अगर हम किसी रूम में एचयू से एयर सप्लाई करते हैं और उसी रूम में आग लग जाए तो उस कंडीशन में हमें एयर सप्लाई को रोकना पड़ता है और यहीं पे काम आता है फायर डैम्पर। फायर डैम्पर एक सेफ्टी डिवाइस है जो एचयू के सप्लाई और रिटर्न दोनों पे लगाए जाते हैं। इसका काम होता है आग लगने की स्थिति में एयर सप्लाई को रोकना। डैम्पर के साइड में लगा होता है हमारा एक्चुएटर, यही मेन पार्ट होता है फायर डैम्पर का। यही फायर डैम्पर को क्लोज और ओपन करने का काम होता है। यह एक मोटराइज्ड डिवाइस होता है जो फायर की कंडीशन में डैम्पर को क्लोज और ओपन करने का पावर रखता है। तो चलिए बात कर लेते हैं फायर डैम्पर कैसे ओपन होता है और क्लोज होता है सभी चीज़ें। लेकिन आपको पूरा वर्किंग समझाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं। ये जो फायर डैम्पर होता है ये एचयू के सप्लाई पे और रिटर्न दोनों जगहों पे लगाई जाती हैं। मतलब कि फायर के कंडीशन में आपका रिटर्न का और सप्लाई का दोनों का डैम्पर बंद होना चाहिए, इसलिए हम इसको एचयू के दोनों जगहों पर लगा देते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो एक्चुएटर हमारे फायर डैम्पर के साइड में लगे होते हैं रिटर्न में और सप्लाई में, उन दोनों का कनेक्शन सेम सीरीज कनेक्शन के द्वारा किया जाता है। मतलब कि हमारा सप्लाई का कनेक्शन और रिटर्न का कनेक्शन दोनों का सेम पॉइंट कंट्रोलिंग से किया जाता है। मतलब कि फायर के कंडीशन में हमारा एक साथ दोनों डैम्पर क्लोज होना चाहिए और दोनों डैम्पर एक साथ ओपन होने चाहिए। इसलिए हम सप्लाई और रिटर्न का जो हमारा डैम्पर होता है इन दोनों के एक्चुएटर को हम सेम कंट्रोलिंग के साथ कंट्रोल करते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो एक्चुएटर का कंट्रोल करते हैं फायर के कंडीशन में ऑफ होने का, उसी का इंटरलॉक हम अपने एचयू के ईसी फैन या फिर जो भी ब्लोअर है उसके साथ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? फायर के कंडीशन में हमारा जैसे डैम्पर दोनों क्लोज होगा रिटर्न और सप्लाई का, अंदर अगर ईसी फैन या फिर ब्लोअर चलता रहेगा तो अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए में उस कंडीशन में फ़ैन को भी ऑफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक्चुएटर का जो इंटरलॉक होता है अपने फ़ैन या ब्लोअर के साथ भी करते हैं कि जैसे ही हमारा एक्चुएटर डैम्पर को क्लोज करे, हमारा ईसी फैन या फिर ब्लोअर दोनों एक साथ बंद हो जाएं। तो अब जान लेते हैं हमारा फायर डैम्पर काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सप्लाई लाइन पे एक फायर डैम्पर लगा हुआ है और उसी के ऊपर एक्चुएटर लगा है। जो हमारा सप्लाई लाइन पे लगा हुआ है फायर डैम्पर, इसके ऊपर लगा है एक्चुएटर जो फायर डैम्पर को ऑन ऑफ करेगा। इसकी कंट्रोलिंग के लिए हम अपने केबल्स को सबसे पहले लूप ले करके जाते हैं रिटर्न के हमारे फायर डैम्पर के एक्चुएटर के पास। यहाँ पे लाने के बाद से यहाँ हमारे सप्लाई फायर डैम्पर का एक्चुएटर को हम रिटर्न के फायर डैम्पर एक्चुएटर के साथ सीरीज कनेक्शन करते हैं और इसको लेके चले जाते हैं हमारे पीएलसी पैनल के पास और पीएलसी पैनल में हम इसको अपना कंट्रोल कर देते हैं। तो अभी तक तो बात हो गई कि कैसे हम अपने फायर डैम्पर को, सप्लाई फायर डैम्पर को और रिटर्न फायर डैम्पर दोनों को कैसे पीएलसी के साथ कंट्रोल करते हैं सीरीज कनेक्शन में। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा दोनों फायर डैम्पर ओपन रहता है और हमारा ईसी फैन जो एचयू का फ़ैन होता है ब्लोअर फ्रीली अपना एयर सप्लाई करता रहता है रूम में। लेकिन जैसे ही रूम में आग लगने की कंडीशन आती है, हमारा स्मोक डिटेक्टर स्मोक को डिटेक्ट करता है और वो स्मोक डिटेक्टर सिग्नल भेजता है फायर पैनल को और फायर पैनल हमारे पीएलसी को कमांड देता है कि आप एक्चुएटर को बोलो कि एक्चुएटर अपना फायर डैम्पर को ऑफ करे क्योंकि रूम में आग लग चुकी है। और जैसे हमारा पीएलसी पैनल एक्चुएटर को सिग्नल देता है कि आप अब फायर डैम्पर को क्लोज कर दीजिए, हमारा एक्चुएटर फायर डैम्पर को क्लोज कर देता है रिटर्न के और सप्लाई दोनों फायर डैम्पर को। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया था कि हमारा जो ईसी फैन और ब्लोअर होता है वो हमारा इंटरलॉक होता है एक्चुएटर के साथ और एक्चुएटर जैसे ही ऑफ होगा हमारा फ़ैन भी ऑफ हो जाएगा। मतलब कि एयर सप्लाई टोटल ऑफ हो जाएगी और रूम में न्यू फ्रेश एयर नहीं सप्लाई होगी। तो दोस्तों यही सिंपल सा काम है हमारा इस एक्चुएटर और फायर डैम्पर का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। जैसे ही आग लगने की कंडीशन में हमारा एयर सप्लाई अगर रुकता नहीं है तो उसमें आग और बढ़ती जाएगी, इसलिए हमारा फायर डैम्पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो चलिए वीडियो को यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।